मुलाकात के इस क्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी से। तो सोनी जी, एज ए ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण जी, आप हमारे पास आए और आपने मुझे इस लायक समझा कि जो एक संदेश मेरे समाज के बीच में जाना चाहिए था और पहाड़ों की गाड़ गदेलों की गुमनामी की तरह मेरी विचारधाराएं एक सीमित रह गई, आपके माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये हरी ड्रेस देख करके हरी भरी धरती जो है दिखाई देती है कि पूरा उत्तराखंड, पूरा पहाड़ जो है ऐसे ही हरा भरा हो। बस यही उद्देश्य मेरा ना यही रहा है, इन पेड़ पौधों को बचाने, पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि जिस तरीके से आज वर्तमान समय में पर्यावरण का दोहन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लोग अपने जो है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन तमाम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उसको बचाया जाए इस ओर कहीं ना कहीं लोग जो है कि सोच नहीं रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें तो नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं चलने से ही नहीं, बोलने से ही नहीं, या सभाओं के माध्यम, समाचारों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने चलने फिरने से भी, अपने पहनाव से भी पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का एक संदेश दूं। इसलिए मैंने पाँव की जूते से लेकर के सर की टोपी तक हरे वस्त्र धारण किए हैं। इनका उद्देश्य यही रहा है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ये पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करके हमारे लिए रखा है, इसी तरीके से हम भी उन दायित्वों को निभाते हुए इस हरे वस्त्र को धारण करके अपने पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करके रखेंगे। जी, आपने सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना शौक छोड़ा और ताकि प्रकृति को जो है हम सजा सकें, संवार सकें। आप आज तक हजारों पौधे जो हैं लगा चुके हैं। हाँ, मेरा ये है कि जो हमारा जन्म दिया है वो प्रकृति की देन है। माँ बाप तो हमारे माध्यम हैं, माँ बापों के माध्यम से हमें इस धरती में आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन जो जन्मदाता है उस प्रकृति ने माँ बापों के माध्यम से हमें इस धरा में भेजा है। तो जिस तरीके से हमारे माँ बापों की कई अपेक्षाएं रहती हैं, हमसे उम्मीदें रहती हैं कि यार हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, बुढ़ापा में हमारे साथ देगा, तो कई ऐसी उम्मीदें, जिस प्रकृति ने हमको इस धरा में भेजा है, जिस प्रकृति ने हमको जन्म दिया है, उसकी कितनी उम्मीदें हम पर होंगे। तो उस उम्मीदों को खरा उतरने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, ताकि मरने के बाद वो प्रकृति देवता हमसे ये नहीं पूछे कि यार मैंने तुम्हें धरा पे भेजा था कि तुमने इस धरा में क्या करके रखा है। तो इसलिए हमको जितने भी लोग मुझे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम इस धरा को क्या दे रहे हैं। इस धरा को देने के लिए ये कुछ नहीं मांग रहे, ना पैसा, धन, दौलत, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने जो श्रृंगार निःशुल्क रूप से प्रकृति में निहित है उसको सजो कर रखने की वो उम्मीदें हम पर कर रखती है, और वो उम्मीदों को हमको बरकरार रखने, ताकि वो सजी रहेगी तो निश्चित तरीके से हमारे पहाड़ों में पलायन भी नहीं होगा, लोग पहाड़ों की ओर आएंगे, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद भी लेंगे। जो पेड़ पौधे आप भेंट करते हैं अधिकारियों को और विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? जैसे आपका है कि जन्मदिन के अवसर पर आप जो है पौधा जो है लगवाते हैं, पौधा भेंट करते हैं। बिल्कुल ग्रामीण जी, इस तरीके की कई समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा। जब मैं पौधे लेके जाया करता था, जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, तो लोग मुझे जाने नहीं देते थे, कहते थे यार कहीं ये पौधा भेंट में देने की चीजें हैं, कोई उपहार में देने की चीजें, बड़ी बड़ी तोहफा लेके आए हैं, इतने बड़े तोहफा लेके तब जो कि ये जो बड़े ओहदों में बैठे हुए लोग हैं वो अपने घरों पर लगाएंगे, अब चार लोग देखेंगे। लेकिन मेरा मानना यह था कि हम जो उपहार दें वो घरों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो उपहार इस धरा के श्रृंगार बन के रहे। इसलिए मैं पौधे उपहार में देता हूं, और आज मैं लगभग जो कि 10,000 से अधिक लोगों को पौधे भेंट में कर चुका हूं। चाहे उत्तराखंड, मेरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी सरकार में बैठे हुए माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उनको मैंने पौधे भी दे दिए हैं। जो यहाँ राज्य में जो है कि हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद हैं, तमाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने पौधे उपहार में भेंट किए हैं। और जो भारत सरकार के मंत्री हैं, चाहे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी रहे हैं या उमा भारती जी, इनको भी मैंने पौधा उपहार में भेंट किया। तो एक संदेश है हमारा, क्योंकि हम जब फूलों का बुग्गा देते हैं तो चंद मिनट के बाद वो टेबल का कूड़ादान बन जाता, लेकिन जिस पौधे को हम उपहार में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कि हमारा जो है कि धरा का श्रृंगार बनेगा। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक संदेश दिया है कि जो भी मुझे मिलने आएंगे
फूलों के बुके के बजाय एक पौधा लेके आए या किताब लेके आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद्र सोनी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो पहाड़ों में गुमनामी की तरह तो मैं लोगों को पौधा भेंट दिया करता था, और आज आपने उसको एक बड़ा जनमंच दे करके उसको एक सकारात्मक तरीके से पेड़ पौधे बचाने के लिए पौधे उपहार में देने की जो परंपरा को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिली अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित तरीके से ये संदेश, क्योंकि ये पहाड़ों से निकला संदेश है, तो ये देश दुनिया तक जाना चाहिए। ये उम्मीदों के साथ मैं एक काम कर रहा हूं। जहां रही जन्मदिन पर पौधे लगाने की बात, अगर मैं जन्मदिन पर पौधे लगाने के लिए जाया करता था, लोग करते थे यार कौन लगाता है जन्मदिन पे पौधे, जो लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादों में लोग लगाते हैं, उनकी स्मृति में लगा, कोई जन्मदिन पे पौधा लगाता है। लेकिन मैंने इस पे सोचा कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो मैंने स्वयं अपने जन्मदिन पर पौधा लगाना शुरू किया। और आप यहीं देहरादून में अगर देखना चाहेंगे, जो धर्मपुर के जो वहाँ पर पंचायती धर्मशाला के बगल पे जो रुद्राक्ष का पौधा लगा, वो मेरे जन्मदिन पर लगा हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल में अगर आप जाते हैं, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का ऑफिस है, वहाँ पर जो रुद्राक्ष का पौधा है वो मैंने अपने बच्चों का जन्मदिन पर लगाना शुरू किया। तो मीडिया का अच्छा सहयोग रहा, आप जैसे तत्परता समाज में काम करने वालों का सहयोग मिला, और आज लोग जो है कि जो जन्मदिन पे जो सोचते कि जो मरे हुए लोगों की स्मृति में लगाते हैं, आज लोग स्वयं अपने जन्मदिनों पर पौधा लगाने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश मेरा नहीं बल्कि मेरा पहाड़ का गया है कि इस पर्यावरण बचाने का। ये आपका संदेश जो है, आपने जो भी उत्तराखंड में महामहिम रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उनके माध्यम से देश दुनिया तक भी ये खबर गई है, ये संदेश गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि आज भी समाज में आप जैसे पत्रकार लोग हैं, आप जैसे समाज में ऐसे लोगों को उभारने का काम किया है। जो मैं गांव का रहने वाला था, ग्रामीण के क्षेत्र का रहने वाला था, जिनके बाप दादाओं ने कभी टीवी चैनल देखी थी, ना कभी रेडियो सुना था, रेडियो देखा, ना अखबारों में कभी आया करते थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे एक इतना बड़ा मंच आप जैसे लोगों के वजह से मिला कि आज मुझे कहीं ना कहीं दुनिया से देख रहे हैं। मेरा जो ये पौधा भेंट करने का संदेश है वो दुनिया तक पहुंचे, यही मेरी अपेक्षा है। इन्हीं कारण से मैंने अपने वस्त्र धारण जो करने चाहिए थे वो छोड़े हुए हैं, ये पूरा हरे वस्त्र धारण किए हुए हैं, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय असंतुलन का दुख न सहना पड़े। इसलिए ये तमाम कार्य करता हूं, और जन जन को आगे आना चाहिए। आज हमको अपने लिए काम नहीं करना है, बल्कि आज हमको काम जो है कि अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो वो गाली देंगे, कहेंगे कि भाई हमारे माँ बाप जो कितने पढ़े लिखे थे, हमारे लिए ऐसे पर्यावरणीय असंतुलन बना के गए हैं। जिससे अच्छे तो हमारे दादा दादा बुबू भूया थे कि जो लोग जो है कि पढ़े लिखे नहीं, तब उन्होंने इतना सुंदर पर्यावरण बचा के रखा था। तो जो वो उपहार स्वरूप है, हमारे पूर्वजों ने हमको ये जंगल बचा के रखे हैं ना, कहीं ना कहीं वो जंगल बचा करके हमने अपने आने वाली पीढ़ी को रखना पड़ेगा, तभी तो उनका जीवन जो है कि एक स्वच्छ होगा, वरना नहीं तो वो कूलरों, पंखे, एसी के नीचे जीने के लिए सिमट के रह जाएंगे। अच्छा, रुद्राक्ष का जो वृक्ष है, इसको लगाने के पीछे भी आपका बहुत दूरदृष्टि है आपकी, इसके पीछे भी। हाँ, जो रुद्राक्ष का पौधा है वो एक देव वृक्ष माना जाता है, हमारे यहाँ पूजा जाता है वो। तो मैंने रुद्राक्ष के पौधा अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको जागरूक प्रेरित करने का प्रयास किया, क्योंकि वो जहाँ हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ देव वृक्ष है, और वो हमारा रोजगार का पौधा भी। मेरे गाँव के जो लोग पलायन कर रहे हैं, अगर वो 100 या 50-60 पौधे रुद्राक्ष का लगा है, उनके दाने भी निकालते हैं, 108 नामों के 108 दानों का अगर माला बनाते हैं वो, तो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा रहेगा और उनका रोजगार भी जुड़ेगा। तो मेरा पर्यावरण बचाने के साथ साथ उन युवाओं को भी प्रेरित, जागरूक और रोजगार देना है जो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से दूर हटते हैं। तो इन्हीं कारण से मैं रुद्राक्ष के पौधों को ज्यादा बढ़ावा देता हूं, ताकि हमारी आस्था भी बने रहे और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल सके, और जो शिव भक्त हैं उनके लिए रुद्राक्ष का माला सुलभता से उपलब्ध हो सके। अच्छा, आपकी जहाँ जहाँ कर्मभूमि रही है वहाँ भी आपने हरा भरा चमन बना दिया है उसको। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद चमोली का जो है कि दूरस्थ विकासखंड देवाल ग्राम सभा पूर्णा का रहने वाला हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र का जीवन रहा है। माँ बाप घर गाँव में नहीं थे, नौकरी वाले नहीं थे, तो गाय भैंस बकरी तमाम चीज़ें पाले हैं हमने, और उनको पालने के साथ साथ वहीं से मुझे ये पेड़ पौधे लगाने की जो प्रेरणा जागी है। क्योंकि मेरी माँ क्या होती है कि अपनी गाय भैंसों के चारे के लिए
लिए जंगलों में जाया करती थी, भटकते रहती थी और गांव के लोग भी जाया करते थे। तो मुझे ये लगा कि माँ पूरे दिन भर जंगल में भटक रही है, स्कूल से आते थे तो हमारे दरवाजे बंद मिलते थे, हमको खाने का नाश्ता नहीं मिलता था। तब दिल में चिंगारी जगी कि क्यों ना यहाँ पर जो है कि एक ऐसा सृजन किया जाए ताकि मेरे गांव के, जिस तरीके से मेरी माँ जंगलों में गाय भैंस बकरियों के लिए चारे के लिए भटकती थी, अन्य गांव के लोगों को, महिलाओं को, बहू बेटियों को चारा पत्ती के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए जो है कि मैंने इस पेड़ पौधों को बचाने के लिए प्रयास किया। आज भी आप मेरे गांव में जाएंगे तो बहुत बड़ा हमने, जो कि हमारा गांव सिनगाड़ गांव है, उसके पूरा जंगल में बांज के हो गए, ये तमाम प्रजाति के पौधों को लगाए हुए हैं। कुंड का जो मंदिर है, भगवती का मंदिर है पूर्णासेरा में, वहां मैंने रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। तो ये संदेश मेरा हर जगह जाता है क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य हमारा पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है ताकि हमारे पशुओं का संरक्षण हो सके। आज जो है कि लोग जो है कि पाउडरों के डिब्बे दूध पे सिमट के रह गए, तो उनको जो है कि अगर चारा पौधा तमाम चीज मिलेंगे तो वहां भी मेरा जो है कि ये प्रयास रहता है कि हम जंगलों में जो है कि एक एक पौधा लगाए। और पौधा लगाने का जगदीश जी मेरा ये रहा है कि मैंने भावनाओं से जोड़ने लगाने के प्रयास किया। मैंने कहा आपने अपने माता पिता के नाम पर पौधा लगाया, आप अपने शादी की सालगिरह पर पौधा लगाया, आपके घर में शादी विवाह होता तो उस पर आप पौधा लगाए, आप जन्मदिन पर पौधा लगाए, आपके सामाजिक या आपके पारिवारिक जो भी काम होते हैं ऐसे यादगार पलों में जो है कि आप एक एक पौधा लगाए। एक तो वो पौधा हमारे भावनाओं से जुड़ेगा क्योंकि हमने खास उस पे दिवसों पर वो लगाया, तो उसका संरक्षण होगा। जब उसका संरक्षण होगा तो पर्यावरण संतुलन भी बनेगा, पर्यावरण संतुलन बनेगा तो स्वच्छ आबोहवा मिलेगी। क्योंकि कोरोना काल ने हमको ये बता दिया है कि वास्तव में पेड़ पौधों का महत्व हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो चीजें हमको अपना दीजिए। इसलिए मैंने पीपल के पेड़ लगाने भी शुरू कर दिया। आप देखेंगे मैंने इस समय जहां पर मैं वर्तमान समय में राजकीय इंटर कॉलेज मोरौड़ा सकलाना में प्रवक्ता भूगोल के पद पर काम हूं, जनपद टेरी गढ़वाल में, तो वहां भी मैंने कई पीपल के पौधे लगाए हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि ऐसे पौधों को जो है कि हम लगाए जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो लाभदायी हो सके। जी ग्रामीण जी। मेरा पेड़ मेरा दोस्त बहुत जो है असरकारी गुणकारी जो है ये जो है संदेश देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा कि भावनाओं जोड़ने के लिए कि मेरा पेड़ मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष मेरा मित्र। आज मैं आप लोगों के सामने दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। कई बार मेरे सामने सवाल भी मेरा पेड़ मेरा दोस्त क्या है। तो जो पेड़ हैं बड़े हैं उसको हम दोस्त रूप में माने, इसलिए उसको हम मेरा पेड़ मेरा दोस्त कह सकें। और जिन पौधों को हम लगा रहे हैं, छोटे पौधों को, उन्हें जो है कि हम वृक्ष मेरा मित्र कहे। इसलिए दोनों मैंने अंतर करके रखा। बड़े पेड़ों के लगाने गए मेरा पेड़ मेरा दोस्त है, छोटे पौधों को जिनको हम लगाते हैं मेरा वृक्ष मेरा मित्र। यानी कि जीवन में अगर इस धरा के लिए हम जो है कि एक पौधा भी दोस्त रूप में लगाएं, मित्र रूप में लगाएं, तो निश्चित तरीके से उनका संरक्षण होगा। चूंकि पेड़ पौधे मैंने ऐसे देखे कि वो सच्चे मित्र हैं। सच ना तो वो आपकी चुगली करेंगे ना आपकी कोई बुराइयां करेंगे, बल्कि आप लोगों के लिए जो है कि वो एक आने वाले राहगीरों को, पशुपालनों के लिए, पक्षियों के लिए, निराश्रितों के लिए जो ऐसे सड़कों में भटकते रहते हैं उनके लिए छाया बन के उसके आश्रय देंगे। तो एक दोस्त अगर हम सच्चा इस दुनिया में रखना चाहते तो निश्चित तरीके से एक पेड़ लगाए। क्योंकि हमारे बाप दादा इतने अमीर नहीं थे कि हम बड़े बड़े कुतुब मीनारें बना पाए, लेकिन अपने यादगार पलों के रूप में एक पौधा हम एक मित्र रूप में, एक दोस्त रूप में इस धरा को दे सकते हैं, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। वरना जिस तरीके से इतिहास के पन्नों से कई हमारे लोग चले गए हैं, आज उनका कहीं नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास रहे कि हमने अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिताओं को, अपने रिश्तेदार नातेदारों को एक पेड़ के रूप में इस समाज में जिंदा रखें। ऐसा विकल्प का संकल्प हमको लेना चाहिए। पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा हर साल जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, उसमें भी ये जो वृक्षारोपण का संदेश है, ये जो कार्य है, इससे हमको राहत मिल सकती है। बिल्कुल जगदीश जी, मैंने उत्तराखंड सरकार को भी सुझाव दिया था, जो भी वृक्षारोपण अगर हम करें तो वो सड़कों के नीचे यानी कि खाई के तरफ जो है कि हम सघन पौधारोपण, बांस का पौधा हम लगाएं, बांज का पौधा हम लगाएं, ये छोटे छोटी झाड़ियां, मोरपंखी, ये छोटे छोटे जो झाड़ीनुमा पौधा भी ऐसा अगर लगाते हैं, इत्तेफाक अगर कभी कोई गाड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो गाड़ियां आज जो कि 500 मीटर नीचे चली जा रही हैं, जो है कि 300-400 मीटर नीचे चले जा रही है, अगर वो गाड़ी जो कि पेड़ पौधे अगर खाई की तरफ लगाए रहेंगे तो जो वाहन दुर्घटना होती भी है, अगर वो 10 मीटर पे जो अगर रुक जाती है, तो मुझे लगता है कि जो दुर्घटनाओं के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई बच्चों के सिर से अपने माता पिता का साया उठ जाता है, तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटेंगे। अच्छा, इसके अलावा रचनात्मक कार्यों में भी आप अभी जैसे बता रहे थे कि बोर्ड परीक्षार्थियों को मैसेज के माध्यम से जो है उनका रिजल्ट जो है
जानकारी देने के लिए भी आपने जो है सुझाव दिए सरकार को। बिल्कुल ग्रामीण जी, मेरा ये रहा कि आपने देखा होगा कि 2013 से पहले की अगर बात देखेंगे आप, तो जो मोबाइल की रिंगटोन आया करती थी तो उसमें कंपनी अपना प्रचार प्रसार किया करती थी। तो मैंने वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया था कि मोबाइलों के जो रिंगटोन आते हैं उसके माध्यम से आप रोजगार की सूचनाएं दीजिए, आप उसमें जो है कि बीमारी से संबंधित दीजिए, या उसमें जो तमाम चीजें होती हैं, महामारियां हैं, ये तमाम फैल रहे हैं, आप क्यों ना रिंगटोन के माध्यम से जो है कि उसको जन जन तक पहुंचा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो 2013 में मेरी ये सोच आई थी और आज जो है कि वो सोच धरातल पर आएगी। आपने कोरोना काल में देखा होगा तो जब भी हम फोन मिलाते थे तो उसके माध्यम से जो है कि हमको सूचनाएं मिलती थी, उससे संदेश मिलता था कि भी आप जो है कि मास्क लगाए और जो है कि सैनिटाइज डाले। तो ये संदेश कहीं ना कहीं इन पहाड़ों से निकला हुआ था और आज समाज के बीच में यह है। दूसरा जो है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वो जो है कि वहां पर जो है कि मोबाइल भी नहीं होते हैं, कई गरीब लोग होते हैं उनके पास नेट पैक भी नहीं होता। तो मैंने शिक्षा विभाग से मैंने अपील की थी कि प्रत्येक बच्चे को जो है कि आप एसएमएस के माध्यम से उनका परीक्षा फल पहुंचाएंगे तो बच्चों को जो कंप्यूटर कैफे है वहां इस आपकी जो मुहिम है इसमें विभिन्न जैसे वन विभाग है, शिक्षा विभाग है, विभिन्न विभागों का, सरकारों का भी आपको सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है, प्रशंसा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हो गया या वन विभाग के माध्यम से मुझे 2-3 बार सम्मानित भी किया गया है, चाहे जनपद स्तर से रहा हो या आपका जो है कि आपका प्रदेश स्तर पर जो रहा कि प्रमुख वन संरक्षण जी ने भी मुझे सम्मानित किया है। और साथ में जो कि शिक्षा विभाग के माध्यम से भी मुझे गवर्नर टीचर अवार्ड राज्यपाल से सम्मानित हुआ हूँ मैं। सो जो भी मतदाता की तरफ से जो यहाँ पर जो कि निर्वाचन अधिकारी होती राधा रतूड़ी जी, उनकी तरफ से भी मुझे जो कि प्रमाण पत्र मिला हुआ है। तो कई इस प्रकार के जो कार्य किए हैं मैंने, उनका प्रमाण पत्र मिला है मुझे। और मुझे इसलिए खुशी होती कि जो संदेश मेरा दिल के अंदर घूमता था वो जन जन तक पहुंचाए, उसका परिणाम मुझे वो जो कि प्रमाण पत्र मिले। वो इसलिए नहीं कि मुझे बहुत बड़े तोहफे मिले हैं या मैं बहुत नहीं, मैं ऐसी चीजों में कहीं ना कहीं जो कि उसमें ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं रखता हूँ, ना महत्व वो रखता हूँ। मैं सिर्फ यह है कि मेरा संदेश वहां तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और यही धरती में आने का सबसे बड़ा उपहार भी होगा। अगर हमने सोच लिया कि भाई जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम इस धरती पर रहते हैं, इस धरती का उपभोग करते हैं, इस धरती का दोहन करते हैं, इस धरा को हम क्या दे रहे हैं? मरने के बाद भी आपने देखा होगा राग इस धरती में रहती है। आखिर इस धरती को हम क्या दे रहे हैं? तो मेरा प्रयास है कि जितने भी जनमानस मुझे आपके जो कि जगदीश ग्रामीण जी के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो इस धरा में ये प्रकृति आपसे धन दौलत पैसा कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि एक पेड़ इस धरा को उपहार स्वरूप में, चाहे आप अपने जन्मदिन पर लोगों को उपहार मत दो, आप जो है कि केक ये तमाम कैंडल गुब्बारे मत जलाए, लेकिन अपनी जन्मदिन पर जो कि उपहार स्वरूप इस धरा को एक पौधा जरूर दीजिएगा। तो वही हमारा सच्चा उपहार इस धरती के लिए होगा और वही यादें हमारे धरती के लिए होंगे, ताकि बड़े होंगे तो कहेंगे यार देखो ये जन्मदिन पर मेरा पौधा लगा है, ये मेरे पिताजी ने लगाया, ये मेरे माता जी के जन्मदिन में। तो ये मुहिम होनी चाहिए जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और संतुलन बनाना है। जी ग्रामीण जी। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड बनने का जो सपना था उस समय आंदोलन था, उसके बाद और आज की परिस्थितियों में क्योंकि सारा पहाड़ जो है राजधानी में ही बस गया है, कैसा लगता है? हाँ, थोड़ा सा चिंता होती है कि जिस उम्मीदों से मेरे पहाड़ के माताओं बहनों ने अपनी इज्जत तक दांव पे लगा करके इस उत्तराखंड राज्य को बनाया है, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया। मेरे दिल में ग्रामीण जी एक भावना उठी है, मैं शासन तक भी इस बात को उठाऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वास्तव में उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया, मार खाए, डंडे के गन्ने के खेतों से भागे हुए हैं, ढोल बजाने वाले के ढोल दमुए फूटे हुए हैं, वो छोड़ के आए हैं, वो सम्मान उनको नहीं मिला। क्योंकि उसमें जो लोग बंद हो गए थे, जिनको 7 दिन की कैद में रखे गए, वो लोग उन्हीं को मिल पाए। लेकिन आज उत्तराखंड राज्य उन जो लोगों ने जो है कि जेल के गए उन्हीं को बदौलत नहीं मिला। उत्तराखंड का हर परिवार का सदस्य जो है कि उत्तराखंड बनाने के लिए निकला है, उनको क्या सम्मान मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर जो 9 तारीख को आने वाला है, परसों नवंबर में, उस दिन यह घोषणा करेंगे कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उत्तराखंडीय आंदोलनकारी का उपाधि देंगे आप। उससे क्या होगा कि जिन लोगों ने जो है कि इस प्रदेश को बनाने के लिए अपने जीवन निछावर किया या मार खा के घरों के अंदर गए, उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिले। उनको यह लगेगा
कि यार आज मुझको जो कि एक उत्तराखंड आंदोलनकारी के नाम से जाना जा रहा है, तो ये उद्देश्य, ये चीजें समाज में आने चाहिए, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। ये मैं रिटर्न में भी जो है कि ये पहल करूंगा कि वास्तव में उत्तराखंड जो बना, हमारा जो प्रदेश बना है, आज पर्वतीय अंचलों में कितनी असुविधाएं थी, वो जस के तस रह गए, वहां सुविधाएं नहीं। आज कार्य योजना हमको देहरादून के लिए नहीं बनानी है, आज कार्य योजना हमको जो है कि हल्द्वानी, नैनीताल या उधम सिंह नगर के लिए नहीं बनानी है, आज कार्य योजना हमको घेस बलान के लिए बनानी है, आज कार्य योजना हमको हरसिल के लिए बनानी है, आज हमको कार्य योजना त्यूरी के लिए बनानी है, आज हमको जो है कि कार्य योजना पिथौरागढ़ के मुनसरी घाट के लिए बनानी है। ऐसे लोगों को जब प्राथमिकता देंगे तो तभी जो है कि हमारा पहाड़ का आदमी पहाड़ में रुकेगा। क्योंकि मैंने सरकार से एक निवेदन अनुरोध किया था और आज भी कह रहा हूं कि ग्रामीण जी के चैनल के माध्यम से, कि आज उत्तराखंड के जंगल गर्मी आते, आग से धधक बैठ जाते हैं। आपको पता है, क्योंकि इन जंगलों से हमको कुछ नहीं मिलता। जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं और पशु के लिए चारा मिले, इसके लिए कुछ नहीं मिलता। अगर इन जंगलों को फल पट्टी के रूप में विकसित करके आमदनी, अर्थ के रोजगार के स्रोत अगर बना लेते हैं तो निश्चित तरीके से ये जंगल जो है कि सुरक्षित रहेंगे और जंगलों में आगजनी घटनाएं नहीं होंगे। जिस तरीके से आगजनी घटनाएं हो रहे हैं, आने वाले 15-20 साल के बाद हमारे मूल जल स्रोत जो है कि सूख जाएंगे। पानी के लिए शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी जो कि तड़पता रह जाएगा। तो समय रहते हुए हमको उत्तराखंड के जंगलों को एक फल पट्टी के रूप में विकसित करके आम आदमी के लिए अर्थ की, आमदनी, रोजगार के स्रोत तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जंगल सुरक्षित रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज आए दिन हम सुनते हैं कि यार वहां जो है कि जंगली जानवर आ गए, फलाहारी जानवर आ गए, घरों के अंदर घुसने पड़ गए। क्या करेंगे जंगल में? तो कुछ अगर फलदार पेड़ पौधे जो है कि जंगलों में लग जाते हैं तो निश्चित तरीके जो फलाहारी जानवर हमारे घरों की ओर आ रहे हैं वो जंगलों में ही रहेंगे और बाघ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो जंगली जानवर जो है कि जंगल में अधिक होंगे तो वो उनका तो भोजन वहीं हो जाएगा, वो जो है कि शहरों की ओर नहीं आएगा। तो जो ये घटनाएं भी रुकेंगे, इसलिए हमको जंगलों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, जंगलों को फल पट्टी के रूप में विकसित करना पड़ेगा और उन जंगलों को आम आदमी के लिए आर्थिक आमदनी और रोजगार के स्रोत बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के कहीं ना कहीं हमारा पलायन रुका। अन्यथा आप कुछ सालों के बाद और देखिए पूरे पहाड़ नंगे हो जाएंगे, शहर भी डिसबैलेंस हो जाएगा ये, क्योंकि जो है कि पहाड़ खाली हो जाएगा, मैदान भरा जाएगा, जीने के लिए बहुत विकट स्थिति। तो कार्य योजनाएं हमेशा पहाड़ों को देके बनाए जाएं, पहाड़ों के लोगों के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाए, पहाड़ों के लोगों को रोजगार देने वाले संसाधन उपलब्ध कराए, तभी जाके जो पहाड़ रुकेंगे। वरना देखिए पहाड़ भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि पहाड़ी रुकेंगे, टूटेंगे फूटेंगे, तमाम चीजें नहीं रह पाएंगे। इसलिए पहाड़ है तो जीवन है, जीवन है तो मानव है, प्रकृति है। तो इसलिए हमको सरकार से यही अपील करता हूं कि हमारे उत्तराखंड के जंगलों को आप सिर्फ इतना कर दीजिए, एक फल पट्टे के रूप में विकसित करके आम आदमी के आर्थिक और रोजगार के स्रोत बना दीजिएगा। ये आम जनता के लिए, आम उत्तराखंड वासियों के लिए आपका कोई अन्य संदेश? मेरा यही है कि देखो, हम पर्वतीय अंचलों के लोग हैं और हम देवभूमि के नाम से जाना जाते हैं, और देव जैसे उपाधि जो बाहर के लोग आते हैं तो वो हमको देते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं अपने इस देव गरिमा के, इस देवभूमि के जो पर्वतों में भगवान वास करते हैं और हमको वो उसी तर्ज में मानते हैं, तो निश्चित तरीके से हमको अपनी वो भूमिका निभानी चाहिए। और उत्तराखंड वासियों को या देश, प्रदेश और दुनिया वालों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकृति को बचाने का संकल्प लें। आने वाला समय बहुत विकट होगा, पानी की समस्याएं होंगी, ग्लोबल वार्मिंग की जैसे समस्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे जैसे जन्मदिन पर पौधा लगाने हो गया, शादी की सालगिरह पर पौधा लगाने की बात आती है, आपके घर में सामाजिक या कोई भी पारिवारिक कार्य होते हैं, मुंडन, चूड़ाक्रम, जो भी चीज़ें हैं, तो उस पर आप जो कि एक पौधा इस धरा पर जरूर लगाएंगे। सरकारी कर्मचारी जो भी है वो प्रथम नियुक्ति पर एक पौधा लगाएं, सेवानिवृत्ति पर पौधा लगाए, प्रमोशन पर पौधा लगाए, हस्तांतरण पर पौधा लगाए। आप ये भी कर सकते, आप अपने माता पिता के नाम पर पौधा लगाए, अपने रिश्तेदारों के नाम पर पौधा। ये छोटे छोटे प्रयास हमारे इस पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण रहेगा, पर्यावरण संतुलन रहेगा कि जिन पीढ़ियां, जो हमारे आने वाली पीढ़ी हैं, वो खुशनुमा जिंदगी जी पाए। ऐसे मैं उम्मीद पूरे प्रदेश, देश और विश्ववासी से करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद, वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद्र सोनी।